हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ग्रेड 3 गायनेकोमास्टिया का केस है। पेशेंट हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर है और ये छत्तीसगढ़ से पुणे आए हैं ऑपरेशन के लिए स्पेशली। तो आज हम अभी मतलब ऑपरेशन के पहले, मार्किंग के पहले बस उनसे हम ये बातचीत करेंगे कि इनको इससे क्या दिक्कत होती थी या फिर ये कितने सालों से ये गायनेकोमास्टिया कंडीशन को झेल रहे, इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती थी, ऐसे बस इनसे हम गप्पे मारेंगे। तो सर, आपको ये कब से महसूस हो रहा है कि यार मेरे चेस्ट का शेप थोड़ा अलग है या फिर ये बराबर नहीं दिख रहा करके? सर ये लगभग ना 5-6 सालों से लग रहा है मुझे कि थोड़ा अजीब हो रहा है ऐसे करके। एंड आपने इसको कम करने के लिए क्या क्या कोशिशें की? सर मैं जिम वर्कआउट करता था, चेस्ट वेस्ट बहुत लगाता था, लेकिन ये ठीक कौन से स्पेसिफिक चेस्ट एक्सरसाइजेस कौन से किए आपने? सभी करके देख लिया सर। जिम में सारा ट्राई किया, नहीं कम हो रहा। और इससे मतलब दिक्कत क्या आती थी आपको? मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता था या फिर दोस्त लोगों में थोड़ा ये होता था, क्या प्रॉब्लम आती थी इससे? दोस्त लोग चिढ़ाते थे सर, जब घूमने उमने दोस्तों के साथ जाता था ना, तो मेरा सबसे अलग था, इसलिए ना दोस्तों लोग चिढ़ाते वगैरह थे। और मेरे को टी शर्ट पहनने में भी ना थोड़ा दिक्कत ज़्यादा था, तो मैं टी शर्ट पहनता नहीं हूँ। मुझे मतलब जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको बताना है कि एक तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए आप खुद को इस चीज़ से मतलब कि यार मेरे में कुछ तो गलत है, ऐसे कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल कंडीशन जो हार्मोनल इम्बैलेंस से हुई है और इसको कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। एंड आप जिम, डाइट, एक्सरसाइज से इस रीजन का फैट कम कर सकते हो, बट वो जो ग्लैंड है ना, वो अगर बढ़ गया हार्मोनल इम्बैलेंस से, तो वो डाइट एक्सरसाइज से कम नहीं होगा, उसको हमें सर्जिकली ही निकालना पड़ता है। तो अगर इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, तो यस, देयर इज अ सेफ परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर इट। सर्जिकली हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो व्हेनेवर यू आर रेडी फॉर इट, जब आपको लगता है कि यस अभी ये सर्जरी करूंगा मैं तो मेरी जिंदगी बदलने वाली है, बहुत चेंजेस आने वाले, तभी आप ये डिसीजन लेना और इसको आप ट्रीट करके ले सकते हो। तो अभी सर, आप इतने छत्तीसगढ़ से आए, इतने दूर से आए हमारे पास, या फिर ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया, तो इसमें सबसे बड़ा डर क्या था? सबसे ज़्यादा दर्द पेन का था सर। अच्छा, मतलब ऑपरेशन के बाद कितना पेन होगा? ऑपरेशन के टाइम पे तो कुछ पेन नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन तो जनरल एनेस्थीसिया में होता है, आप पूरे बेहोश रहेंगे, इसलिए तब तो कुछ पेन नहीं होगा। ऑपरेशन के बाद यस थोड़ा पेन रहेगा, मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं मतलब यस यू शुड एक्सपेक्ट अ लिटिल पेन, बट पेन इतना नहीं रहता कि आप उसे मतलब सह ही नहीं पाओगे। इट्स गोइंग टू बी टॉलरेबल पेन, और पेन के लिए हम एनाल्जेसिक्स देते हैं। एनाल्जेसिक्स से आपका पेन कम हो जाता है। अगर 1 से 10 के स्केल में अगर हम देखेंगे तो पेन इज इन बिटवीन 3 to 5। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पेन से ज्यादा दिक्कत आपको उस कंप्रेशन गारमेंट की आती है जो हम ऑपरेशन के बाद पहनते हैं ना, क्योंकि पेन तो ज्यादा नहीं रहता, बट वो कंप्रेशन गारमेंट टाइट होने की वजह से हमें आदत नहीं रहती इतना कुछ टाइट पहनने की, तो बॉडी को आदत होने तक उस चीज का थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है। एक बार आदत हो गई तो आपको 2-3 दिन बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पेन भी आपका फर्स्ट 48 आवर्स तक रहेगा, उसके बाद इट्स नॉट देयर। पेन से ज्यादा टाइटनेस और वहां पे स्वेलिंग रहती है और वो कम हो जाएगा। एंड ऑपरेशन तो जनरल एनेस्थीसिया में हो रहा है, इसलिए आपको वो बस जो सलाइन का कैनुला लगाया उतना ही पेन था। अभी इसके बाद कुछ दर्द नहीं होने वाला, आप डायरेक्ट ऑपरेशन के बाद रूम में ही जग जाओगे। अभी आप इतने दूर से पुणे क्यों आए हो? ये सर आपका ये वीडियो देखा था जिसमें यहाँ पर कट छोटा सा करते हैं, इसलिए ना, और उधर हमारी एरिया में जैसे रायपुर इधर ना बहुत बड़ा वाला करते हैं, तो उसका निशान दिख सकता है। तो क्योंकि इंडियंस में थोड़े स्कार जो होते हैं ना हमारे, वो डार्क हो जाते हैं। यूरोपियन अमेरिकन्स में स्कार्स लाइट होते हैं, हम में डार्क हो जाते हैं, इसलिए ये जो बॉर्डर वाला कट होता है ना, उसमें स्कार थोड़ा दिखता है। और जो हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज, उसमें होता क्या है, पूरा फैट तो हम निकाल देते हैं, प्लस ग्लैंड के बीच में का जो फैट है वो सारा निकाल देते हैं, ग्लैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। उसके वजह से जो बाद में लाइपोसक्शन के बाद जो छोटा सा ग्लैंड बचता है, उसको हमें इंट्रा एरियोलर इंसिजन, छोटे से लेस देन 1 सेंटीमीटर इंसिजन से निकाल सकते हैं, और उसका स्कार बाद में 2-3 हफ्तों के बाद कुछ भी नहीं दिखता। सो दिस इज हाउ वी मैनेज इवन सच हाई ग्रेड केसेस ऑफ गायनेकोमास्टिया। मैं आपको इनका सर्जिकल वीडियो भी दिखाऊंगा कि हाउ वी आर डूइंग इट। तो दिस वाज अबाउट प्री ऑपरेटिव, इनका क्या कहना है इसके बारे में। आपके कोई भी डाउट्स, क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे इन अ साइंटिफिक वे।